ये हमारा फरवरी मंथ का मंथली करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और ये वन लाइनर है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन कम है क्योंकि ये सारे डेली करंट अफेयर्स से ही बनाए गए हैं, तो उसमें पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मंथली करंट अफेयर्स। पहला है, इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रेडिक्ट की गई है? 8 to 8.5 थी। हाँ, 8 to 8.5%। फिर है, इंडिया की रैंक शुगर के प्रोडक्शन और कंजप्शन में, ये सेकंड रैंक है दोनों में। उसके बाद है इंडिया की रैंक एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट। ठीक है, 2010 to 2020 वाले डिकेड में इसमें इंडिया थर्ड रैंक पे था। ठीक है, उसके बाद उद्यम पोर्टल किस लिए है? ये एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन के लिए है। उसके बाद इंडिया के रैंक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम, इसमें भी थर्ड रैंक है। फिर ओएमजी मिशन। ओएमजी मिशन किसने लॉन्च किया था? ये नासा ने लॉन्च किया था 2016 में। ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड, इसमें बताया गया था कि जो ग्रीनलैंड के आसपास ओशियंस हैं वो कैसे उसको मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गुड्स ट्रेन इन मणिपुर, ये किस किस शहर या स्टेशन पे पहुंचा? ठीक है, ये रानी गेडलेनु स्टेशन है, तामलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हर्मीस मिशन क्या था? हर्मीस मिशन नासा का ही है। ठीक है, हेलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट, ये आर्टमिस का पार्ट है। आर्टमिस एक मून मिशन है नासा का। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना टैक्स इम्पोज किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे? 30%। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम फॉरेन असिस्टेंस गिवन इन बजट टू विच कंट्री? भूटान को दिया गया है। फिर है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का पर्पस क्या है? ये लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें सोलर पावर का कितना परसेंटेज है, मतलब शेयर? ठीक है, 11% के आसपास, 11.8% है। ठीक है, उसके बाद श्रेयस स्टैंड फॉर, ये स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, SC ST OBC और EWC स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप होती है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद पर्वतमाला स्कीम लॉन्च फॉर, ये जो हिली एरियाज होते हैं या कह सकते हैं हिली स्टेट्स में जो एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर है लेक अल्बर्ट इज सिचुएटेड एट, लेक अल्बर्ट कहाँ है? युगांडा और DR कॉन्गो, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। इसके इसका जो बेड है उसके नीचे क्रूड ऑयल मिला है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। फिर है PM ई विद्या कब लॉन्च की गई थी? ये 2020 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 1 से 12 क्लास के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड टीवी चैनल लॉन्च किया गया था, हर क्लास के लिए अलग अलग। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, ये PR श्रीजेश को मिला है। ठीक है, जो इंडिया के हॉकी प्लेयर है, इंडिया के हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना, ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर में, जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए। उसके बाद ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये कहाँ लॉन्च की गई? ये IIT धारवाड़ में लॉन्च की गई है। ठीक है, उसके बाद चन्नकेशवा टेम्पल, ये कहाँ है और किसको डेडिकेटेड है? ये बेलूर में है, कर्नाटका। ठीक है, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। उसके बाद है हौसलेश्वरा टेम्पल, ये किनको डेडिकेटेड है और कहाँ है? तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये है हालेविडु, कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद सेहत स्कीम, ये किस लिए है? ये जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनको मेडिसिन डिलीवर करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च की है, और इसका मतलब है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। उसके बाद डेट एंड थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पड़ता है 2 फरवरी को, और इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, उसके बाद 2 नई रामसर साइट जो इंक्लूड की गई हैं इंडिया से, वो कौन सी हैं? तो एक है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात से, और दूसरी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी से। ठीक है, उसके बाद देश इन देश स्टैक पोर्टल में क्या मतलब है? देश का मतलब है इसमें डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग लाइवलीहुड। ठीक है, उसके बाद है क्लैप कैंपेन, ये किस लिए है? ये इसका मतलब है क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद PM डिवाइन,
पीएम डिवाइन मतलब है पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा पहला शहर हुआ है जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट किए हैं, तो ये बीजिंग है, ठीक है। इसने समर ओलंपिक होस्ट किया था 2008 में, विंटर अभी किया है 2022 में, और इस बार की थीम थी विंटर ओलंपिक की टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद परम प्रवेग, परम प्रवेग एक सुपर कंप्यूटर है जो आईआईएससी में है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप, ठीक है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ इनॉग्रेटेड हुआ है, ये मुझे तेलंगाना में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन अंगूर इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में, ये असम में पाए जाते हैं, और वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में और भूटान में 2 ही जगह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाड की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग जो हुई कहाँ हुई, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद यूजीसी के जो नए चेयरमैन उनका नाम क्या है, जगदेश कुमार, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन अचीव करने का, वो किस साल तक है, 2070 तक, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना 1000वां ओडीआई किस टीम के खिलाफ खेला है, वो है वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है 6 फरवरी को। उसके बाद कॉन्कोर्स एम, ये क्या है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको भारत डायनामिक लिमिटेड बना रही है, ठीक है। उसके बाद स्पेस एक्स की जो इंटरनेट सर्विस है उसका क्या नाम है, स्टारलिंक, ठीक है, स्टारलिंक। उसके बाद पराय शिक्षालय, ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है, एक तरह का ओपन क्लासरूम है, ठीक है। तो एटलस क्या है, एटलस मतलब एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई और नासा ने मिलकर बनाया है। जब कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा होगा तो वो 24 घंटे में डिटेक्ट हो जाएगा इस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कैंसर मूनशॉट, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो ये यूएस ने लॉन्च किया है और कैंसर को खत्म करने के लिए। उसके बाद हृदय स्कीम कौन सी थी, तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है, तो इंडिया ने जीता है, ठीक है। इंग्लैंड को हराया फाइनल मैच में। उसके बाद इंडिया की पहली ओईसीएम साइट, ओईसीएम मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क है दिल्ली में, ठीक है, वो है इंडिया की पहली ओईसीएम साइट। उसके बाद सी ऑफ गैलीली कहाँ है, ये इसराइल में है, ये फ्रेश वाटर लेक है एक तरह की, ठीक है। उसके बाद 35th समिट ऑफ अफ्रीकन यूनियन कहाँ हुआ, ये आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। ये पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन हुए हैं, ये उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन आहट, इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद स्नो ग्लू क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है जो जम्मू कश्मीर में खुला है। उसके बाद इंडिया की रैंक सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में, इसमें पहली है, ठीक है। उसके बाद ताइवान पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये किसने बनाया है, ये यूएस का है, ठीक है। उसके बाद कौन सी कौन सा देश है जो आधार पे बेस अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाएगा अपने देशवासियों के लिए, तो वो श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद विंटर कैंप क्या है, विंटर कैंप नाटो की एक्सरसाइज थी एस्टोनिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का न्यूएस्ट मतलब सबसे नया मैमल स्पीशीज कौन सा है, तो ये वाइट चिक मकाक है, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। अब इंडिया में टोटल 438, ठीक है, स्पीशीज हो गए हैं मैमल के। उसके बाद इंडिया से एक डॉक्यूमेंट्री है जो ऑस्कर में नॉमिनेटेड हुई है, उसका नाम है राइटिंग विद फायर, ठीक है। उसके बाद कंचूत फेस्टिवल, ये नाग कल्चर से रिलेटेड लोग मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया ऑर्गेनाइज बाई, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद जैन मैगेलन टेलीस्कोप, ये कहाँ लोकेटेड है, ये चिले में है। उसके बाद समृद्ध इनिशिएटिव, ये किस लिए है, समृद्ध का मतलब है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट
एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और यूएसएड का। ठीक है, उसके बाद है ज्वाइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी। ये किस लिए जानी जाती है? ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ये कहाँ है? ये एक जगह है सेंट पॉल लेस डुरांस, फ्रांस में। ठीक है, वहाँ पे है। उसके बाद कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाई, इसको किसने प्रिपेयर किया है? इसको इंकोइस ने प्रिपेयर किया है। इंकोइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है इसरो ने PSLV C-52 द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन कोविड के खिलाफ किसने बनाया है? ये एक कंपनी है जिनोवा, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, इसी ने बनाया है। ठीक है, पुणे में की है ये कंपनी। उसके बाद सौवीं टेक्सटाइल ट्रेन टेक्सटाइल एक्सप्रेस के अंदर कहाँ से कहाँ के बीच में चली? तो ये एक जगह है चालथान। ठीक है, चालथान सूरत में है। वहां से संक्रेल संक्रेल खड़गपुर यानी वेस्ट बंगाल, मतलब गुजरात से बंगाल के बीच में चली है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की पहली कमर्शियल स्केल बायोमास वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ खुला है? तो ये खांडवा MP में है। ठीक है, उसके बाद HIV किसने खोजा था? दो साइंटिस्ट थे, लू लूक मॉन्टेनेर और फ्रेंकोइस बारे सिनोस। ठीक है, ये दोनों ही फ्रेंच थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए 2008 में। ठीक है, उसके बाद नन्ना शाला नन्ना कुदागो ऐप, ये कर्नाटका का है। ठीक है, उसके बाद है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये कहाँ खुला है? ये IIT बॉम्बे में खुला है। ठीक है, उसके बाद वन ओशन समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ब्रेस्ट एक जगह है फ्रांस में। ठीक है, इसको फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक FTA साइन हुआ है, उसका नाम क्या है? इसको सीसा भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ये कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, उसके बाद जो टारगेट है एग्रीकल्चर से, जो डीजल है उसको रिप्लेस करने का एक टारगेट सेट किया गया, वो किस साल तक के लिए है? 2024 तक कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो वीट अफगानिस्तान भेजेगा, वो कौन सी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी वहाँ पे। इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। उसके बाद इसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा? ये कर्नाटक में खुलेगा, कर्नाटक गवर्नमेंट ही इसको खोल रही है। उसके बाद नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू जी का जन्मदिवस होता है। उसके बाद इंडिया की रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2021 कितनी है? तो इस बार 46 रैंक थी। ठीक है, पहले पे नॉर्वे और दूसरे पे न्यूजीलैंड। उसके बाद ICGS सक्षम क्या है? ये OPV था, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। उसके बाद मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम, ये कौन सा देश लॉन्च करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करेगा, वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके लिए। उसके बाद बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट कौन हुए हैं? तो ये हैं पॉल हेनरी संदागो दमीबा। ठीक है, उसके बाद होप एक्सप्रेस का पर्पस क्या है? ये कैंसर को खत्म करने के लिए चलाई जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंडिया की रैंक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में इंडिया 4th रैंक पे, इस पे पहले पे सऊदी है। उसके बाद मेदारम जतारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्वामित्व स्कीम किस लिए है? स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका पर्पस है कि जो लोगों की ज़मीन होती है गांव में, ठीक है, उसको मैप करके जो उसकी ओनर है उनको एक लीगल ओनरशिप कार्ड देना। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मिसाइल्स कहाँ की हैं? ये रशिया की हैं। उसके बाद इंडिया G20 समिट कब होस्ट करेगा? ये 2023 में होस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सीड स्कीम किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया है। इसका मतलब है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। DNTs मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स।
उसके बाद इलेक्ट्रा एस्ट्रॉइड्स किस लिए न्यूज़ में था? इलेक्ट्रा पहला क्वाड्रपल एस्ट्रॉइड है जिसके 3 मून हैं, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट का मतलब क्या है? स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जो अलग अलग देश के अलग अलग बैंक्स हैं उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है इस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईट राइट इंडिया किसका इनिशिएटिव है? ये एफएसएसआई का इनिशिएटिव है। एफएसएसआई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हदुल्ला पुंदुगा का क्या है? हदुल्ला पुंदुगा एक तरह का बुल रेस है जो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पे होगा? ये गांधीनगर गुजरात में होगा। उसके बाद है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किसने होस्ट किया है? इसको टेरी जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसने होस्ट किया था। उसके बाद जो इस बार का एस्टिमेट फूड प्रोडक्शन होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में वो कितना है? 316.06 मिलियन टन, ठीक है। उसके बाद ट्राई एस बी 92 ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है जो कोविड कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ने डेवलप किया है। उसके बाद इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? यूएई के साथ, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च हुई है? ये मुंबई में लॉन्च हुई, मुंबई और नवी मुंबई के बीच। उसके बाद कौन सी कंट्री है जो इंडिया की यूपीआई अडॉप्ट करेगी? तो वो नेपाल है, ठीक है। उसके बाद न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये कितने साल के लिए लॉन्च किया गया है? ये 5 साल के लॉन्च किया गया है, 2022 से 2027 के लिए। उसके बाद इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन हुए? जी अशोक कुमार, ठीक है, ये रिटायर्ड वाइस एडमिरल है। और उसके बाद इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो कहाँ है? वो कतरा बनिहाल के बीच में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 2 स्टेशन है, सुम्बेर और हरपिन के बीच में। इसको अभी नाम नहीं दिया गया, T49 नाम है, ठीक है। उसके बाद परामर्श 2022 वर्कशॉप कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? ये बीकानेर में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये एक तरह की जो कैरियर काउंसलिंग होती है वैसी ही थी, ठीक है। इसके बाद ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट कहाँ पे शुरू हुआ था इंडिया में? ये मैसूरू में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खुला है? ये पल्क बे में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में। इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट खोल रही है। उसके बाद बैंकॉक का ओरिजिनल नाम क्या है? क्रुंग थेप महा नखाम, ठीक है। उसके बाद कौन सी सिटी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन 2023 में होस्ट करेगी? ये मुंबई है, ठीक है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये इंदौर में खोला गया है, एमपी। उसके बाद ऑपरेशन अन्य फरिश्ते किसने लॉन्च किया? तो ये आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है, जो बच्चे रेलवे स्टेशन पर भटक जाते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद किस साल तक शहरों को गार्बेज फ्री कर दिया जाएगा? ये टारगेट रखा गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर में, ठीक है। तो 2026 का टारगेट है। उसके बाद कौन से दूसरे देश में इंडिया आईआईटी खोलेगी? सारे आईआईटी अभी तक इंडिया में है, इंडिया ने डिसाइड किया है कि दूसरे देशों में भी आईआईटी खोलेगी, तो यूएई को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा किस लिए लॉन्च किया गया? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, उनको वहां से लाने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल कहाँ खोला गया? ये जम्मू कश्मीर में खोला गया। फिर डेट और थीम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके बाद उड़ान के अंतर्गत कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस मिली है? ठीक है, तो ये वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है अगरतला में, ठीक है। वहाँ से ढाका और चिटगोंग जो बांग्लादेश में है वहाँ के लिए प्लेन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईयू मिनिस्टीरियल फोरम फॉर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये किसका इनिशिएटिव है? ये फ्रांस का इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद कौन सी वैक्सीन है जिसको परमिशन मिला है कि वो 12 से 18 के एज ग्रुप
कि लोगों को भी लगाई जा सकती है। तो ये कॉर्बीवैक्स है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल ई एक कंपनी है, उसने बनाया है। उसके बाद इंडियन क्राफ्ट फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद जो 2022 से 2032 का डिकेड है, दशक है, उसको यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है? उसको यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डिकेड फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद विज्ञान सर्वत्र पूजते ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये विज्ञान भवन दिल्ली में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद पहली कंट्री जिसने ट्रेन बनाई थी जो हाइड्रोजन से चलती है, ठीक है, वो जर्मनी थी। इसने 2018 में बनाया था, पर इसी साल मतलब 2022 में जापान ने भी बनाया है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है जो अभी खोजी गई हाल ही में? तो उसका नाम है एल्सियो न्यूज, ठीक है, एल्सियो न्यूज। ये गैलेक्सी है लिंक्स कॉन्स्टलेशन में। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है तारों का समूह, ठीक है। और उसके बाद पर्पल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये लिवेंडर एक पौधा होता है, एरोमा प्लांट होता है, ठीक है, उसकी खेती से, ठीक है, इसकी खेती जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। उसके बाद सी डोम क्या है? ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, नेवल वर्जन है आयरन डोम का। ये इसराइल का है, दोनों ही इसराइल के हैं। उसके बाद अ, राजस्थान में अभी रिसेंटली कहाँ पे क्रूड ऑयल खोजा गया है? तो ये बाड़मेर में खोजा गया है, ठीक है। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स में कौन सा देश ने सबसे ज्यादा मेडल पाया था? विंटर ओलंपिक्स अभी जो बीजिंग में हुए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा नॉर्वे 16 गोल्ड, जर्मनी 12 और चाइना 9 गोल्ड, ठीक है। उसके बाद सीमीवी ये क्या है? ये एक तरह का कंसोर्टियम है, केबल जो अंडर सी केबल जाते हैं, ठीक है, उसको बिछाने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है सीमीवी, ठीक है। उसके बाद मिलान एक्सरसाइज कहाँ हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुई, ठीक है। फिर कौन सा देश था जिसने सबसे पहले सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी? ये बहामास ने किया था 2018 में। अभी तक करीब 8-9 देशों ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021, ये किसको दिया गया? ये नीना गुप्ता जी हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर कौन है? रशिया है, ठीक है। उसके बाद नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? नेशनल साइंस डे की थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम कौन डिजाइन करेगा? तो ये दो संस्थाएं मिलकर करेंगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF। उसके बाद ओशंस 2022 कॉन्फ्रेंस ये किसने होस्ट किया था? ये IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT कहते हैं, ठीक है, इन दो इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया था। उसके बाद हेल्थ स्टार रेटिंग किसका इनिशिएटिव है? तो ये FSSAI का इनिशिएटिव है, ठीक है। इसमें जो पैकेज फूड आइटम होंगे उनकी रेटिंग की जाएगी कि कितने हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, ठीक है। उसके बाद यूनियन लॉ सेक्रेटरी जो पहले हाईकोर्ट जज हुए हैं, ये अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, ठीक है। ये दोनों ही तरफ से पहले हैं, मतलब ये पहले जज थे जो लॉ सेक्रेटरी हुए थे और पहले लॉ सेक्रेटरी हैं जो जज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? तो ये बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। उसके बाद पहली अश्वेत महिला जिन्हें US सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया, तो उनका नाम है केतन जी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। उसके बाद यूनियन MSME रुपए क्रेडिट कार्ड ये किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? ये दिल्ली में खुला है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकिल वगैरह करके फिर से यूज में लाया जाएगा। उसके बाद दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कहाँ बना है? ये किसने बनाया है? ये कनाडा की कंपनी है मेडिकागो, ठीक है, उसने बनाया है। उसके बाद देवायतम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? ये हम्पी कर्नाटक में हुआ है, इसको ASI ने किया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है? ये बीना MP में पड़ता है, बीना, ठीक है, इसको भेल ने लगाया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसमें इंडिया की रैंक 43 है और USA पहले पे है, UK दूसरे पे है। उसके बाद
सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 कहाँ किया गया? तो ये कानपुर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आयुष भारत डिजिटल मिशन, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। उसके बाद स्नेक आइलैंड किसका पार्ट है? तो ये यूक्रेन का पार्ट है। ये ब्लैक सी में है। इसको ज़मीनी आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बोल्ट्जमैन मेडल 2022, ये किस लिए और किन को दिया गया? तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस बार दीपक थर और जॉन होफील्ड, दो लोगों को दिया गया। दीपक थर इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद।